नमस्कार। आज हमारे साथ में हैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण शरण जी एवं मशहूर पहलवान जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कुमारी बबीता फोगाट। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, आज देश की 75वीं आज़ादी की सालगिरह बनाई जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी सबसे बड़ी बधाई है आपको कि भारत इस शुभ मौके पर बीच रेसलिंग की शुरुआत करने जा रहा है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो कुश्ती की शुरुआत हुई ये पहले मिट्टी से हुई। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो मिट्टी से शुरुआत हुई और मिट्टी से ये कुश्ती गद्दे पर आई। और हमारा मानना है कि जब मिट्टी पर ये कुश्ती हो रही होगी तो समुद्र के किनारे भी कुश्ती हुई होगी। लेकिन आधुनिक युग में जो है मिट्टी पर कुश्ती लड़ी जाती है और गद्दे पर कुश्ती लड़ी जाती है और समुद्र के किनारे कुश्ती लड़ी जाती है। लेकिन कुछ संजोग ऐसा है या हमारे पहले के लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बीच रेसलिंग जो है ये दुनिया के अंदर बड़ी फेमस है और इसका अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी होता है। और उस टूर्नामेंट में भारत अपनी टीम भेजे, इसके लिए आमंत्रण भी आता है। लेकिन बीच रेसलिंग की शुरुआत हम लोग नहीं कर पाए। आज प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर बीच रेसलिंग की शुरुआत भारतीय कुश्ती संघ कर रहा है, जिसमें महिलाएं भी लड़ेंगी और पुरुष भी लड़ेंगे। और इसका पहला नेशनल जो है 29 और 30 तारीख को चेन्नई में होने जा रहा है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं अब तक सर ने बताया जैसे कि पहले होता था कि हमारे ट्रेडिशनल जो अखाड़े मिट्टी के अंदर, उसके बाद हम मैट पे आए। लेकिन बीच रेसलिंग का हमारे देश के अंदर न तो ट्रेडिशनल वो था और न ही लोगों का रुझान है और पता भी नहीं था। लेकिन हम देखें तो बाहर के देशों में हम देखें, दुनिया के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी होती है बीच रेसलिंग की, ये किसी को पता ही नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगी और बधाई भी दूँगी मैं हमारे प्रेसिडेंट को, श्री ब्रजभूषण शरण जी को, कि उन्होंने उस चीज़ को सोचा, समझा और आज उन्होंने ये शुरुआत की है। आज 75वें वर्षगांठ के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्होंने इस प्रेरणा ली और उन्होंने आज बीच रेसलिंग की शुरुआत की। तो मैं धन्यवाद करूंगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे कुश्ती के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण जी का, कि उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत 2006 से हो रखी है। पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी होती है 2006 से और एशिया चैम्पियनशिप भी होती है। तो आज पहली बार हमारे भारत देश के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, तो बड़े खुशी का माहौल है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है और बहुत बड़ी खुशी की बात भी। सर, जैसा कि देखा जा रहा है, जब से मोदी सरकार आई है खेल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और आप भी पूरा अच्छी तरह से प्रयास करते हैं। आपकी फेडरेशन है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, हमारे सरकार का विज़न है फिट इंडिया हिट इंडिया। और अगर हम इससे पहले जाते हैं, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, सब में कहा गया है कि सबसे प्रथम निरोगी काया। मनुष्य को सबसे पहले उसकी काया निरोगी कैसे हो, स्वस्थ कैसे हो, ये उपाय करना चाहिए। लेकिन बीच के दिनों में हम लोग ये देखते हैं कि निरोगी काया कैसे रहे, स्वस्थ हम कैसे रहें, उधर से ध्यान हमारा अटक गया और माया कैसे आवे इधर चला गया। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम दे करके वो देश के युवाओं को, देश के लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। और देर आए दुरुस्त आए, इससे हमारे बच्चों को लड़ने का मौका मिलेगा, इनको नेशनल का सर्टिफिकेट मिलेगा, इनको इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट मिलेगा, इनको वर्ल्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, खेल को बढ़ावा मिलेगा, कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा, स्वस्थ रहने की इच्छा पैदा होगी। और यही मकसद हमारे प्रधानमंत्री जी का है और देश के हर लोगों का होना चाहिए। मैम, देश की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अब तक जो कुश्ती थी, जो
वो सिर्फ मैट पर उस पे लड़ी जाती थी। तो अब यहाँ पे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बीच रेसलिंग खेलने को मिलेगा और भारतीय कुश्ती संघ उनको सर्टिफिकेट भी देगा, जो कि हम और कुश्तियों में जैसे हम नेशनल की सर्टिफिकेट मिलती है वैसे ही बीच रेसलिंग की भी सर्टिफिकेट मिलेगी। और उन हमारे जो युवा जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्रोत्साहन भी मिलेगा, उनको सपोर्ट भी मिलेगा और एक मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि वो भी जाके अपने देश का नाम जो है बीच रेसलिंग के अंदर विदेशों में लहरा सकें, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना जो सपना जो है एक वर्ल्ड चैंपियन बनने का वो भी पूरा कर सकें। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। देश में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनके साथ में, वो पैसे को लेकर वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनके लिए सर कुछ आपने सोचा है या कुछ आप कर रहे हैं, कोई योजना है तो आप हमारे माध्यम से तो ज़रा देश को बताएं। देखिए, ये लंबा विषय है आपका, इसको 2-4 मिनट में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जिस गेम से हम लोग जुड़े हैं उसमें हम एक एक गांव को कवर करते हैं और जो अच्छे बच्चे हैं उनकी हम मदद करते हैं। एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। क्रिकेट के बाद केवल कुश्ती ही एक ऐसा गेम है जिसमें हम अपने गांव से लेकर के, ग्रामीण बच्चों से लेकर के और शहर के बच्चों तक प्रमोट करते हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है।